हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लो स्कूल। आज हमारा टॉपिक है चार्टर ऑफ 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें हम पढ़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। इट एस्टैब्लिश्ड इट्स बिजनेस इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये जब इस्टेब्लिश्ड हुई थी जब मुगल पीरियड चल रहा था। इनिशियली इट डिडंट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया। उसने साउथ इंडिया में पॉलिटिक्स फील्ड में कोई इंटरफेयर नहीं किया, कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड ऑन 31 दिसंबर 1600 बाय द चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की रानी थी, उन्होंने एक चार्टर इशू किया था 1600 में, 31 दिसंबर को 1600 में। 1600 में जो चार्टर आया था, डेट याद रखना, 31 दिसंबर 1600। ओके, नेक्स्ट, द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंपनी वॉज द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये इसका ऑफिशियल नेम है। फॉर द लेजिस्लेशन ऑफ द कंपनी देयर वॉज फॉर्म अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर्म की गई थी। उसमें एक गवर्नर थे और 24 डायरेक्टर्स थे कंपनी के। So for the legislation of the company, there was formed a court of directors which included a governor or 24 directors of the company. अब legislative powers of the East India Company. Charter authorized the company to make laws, ordinance, etc. for its servant एंड फॉर गवर्नमेंट। चार्टर इशू करके कंपनी को पावर्स दे दी गई थी कि वो लॉज बना सकती है, ऑर्डिनेंस बना सकती है। ऑर्डिनेंस वो लॉ जो एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट बनाती है। कंपनी कुड ऑल्सो इम्पोज फाइन्स, पेनल्टीज फॉर डिसओबीडेंस ऑफ इट्स लॉज। कंपनी को ये भी राइट था कि जो कंपनी के अकॉर्डिंग लॉ बनाए जाते थे, अगर उसको कोई वायलेट करता था तो कंपनी उसके ऊपर फाइन्स, पेनल्टीज लगा सकती थी या फिर सजा भी दे सकती थी। ये उनको राइट मिल गया था। किंग्स कमीशन, बिसाइड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ कंपनी, क्राउन ऑथराइज इट टू ग्रांट कमीशन ऑन द शिप टू मेंटेन डिसिप्लिन और लॉन्ग व्योजेस। लेजिस्लेटिव पावर्स के अलावा भी और पावर्स थी। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को पावर्स ऑथराइज की, उसको ग्रांट परमिट किया कि आप शिप से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ और मिसलीडिंग हो रही हैं, अगर उसमें कोई फॉल्ट होता है और डिसिप्लिन को कोई हिंडर करता है तो आप उससे कमीशन चार्ज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ग्रोइंग इनडिसिप्लिन्स ऑफ कंपनीज सर्वेंट्स, द क्राउन ऑथराइज द कंपनी टू इशू कमीशंस टू द प्रेसिडेंट एंड चीफ अफेयर्स ऑफ द शिप। कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनका ना इनडिसिप्लिन इंक्रीज होता जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। तो इसको रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए क्राउन ने कंपनी को कंपनी को ऑथराइज किया। So after landing on Indian soil, the company established to the first factory in Surat for the commercial activities. So finally ईस्ट इंडिया कंपनी फुल्ली established हो गई थी, तो कंपनी ने अपनी पहली कंपनी सूरत में established करी थी for the commercial activities. Thank you.